जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा
श्री राधा माधव की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम गौर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंद ओम ज्ञानमुतिविरामस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज आप हिंदी में बोलेंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंग्लिश समझते हैं सिर्फ, उनकी हम ट्रांसलेशन बाजू वाले रूम में कर देंगे, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर दें। So people who will understand only English, for them we will translate Maharaj's lecture live in this adjacent room. So people who just speak English and do not speak Hindi, do not understand Hindi, or they prefer to understand the lecture in English, they can come in this adjacent room and we will translate it live from Hindi to English. Thank you. Thank you, Maharaj. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं, नंद कुमार प्रभु आज आए हैं। आज सबका स्वागत है। और कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे। आज आइए आप लोग सुनेंगे कुछ भगवान के बारे में। कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे। इसको याद है कल हम लोग क्या चर्चा किए थे?
एक्चुअली हाँ ये तो सब कुछ है, लेकिन जो उसका सार था, कानों से श्रवण। हाँ, भगवान को हम किस प्रकार देखें, आंखों से देखें, कानों से देखें, क्योंकि हम आंख से देख नहीं सकते, कान के माध्यम से ही भगवान को हम देख सकते हैं। कान के माध्यम से ही, दो ऐसे इंद्रियां हैं, कान और मुख, क्योंकि हमारे ये जो जड़ चक्षु हैं ये इतने प्रखर नहीं है इस चीज को देखने के लिए, इसलिए हमारे आचार्यों ने ये निर्देश दिए हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण का नाम ये वास्तविक ये साधारण इंद्रियों के माध्यम से ग्राह्य नहीं है। समझ में आ रहा है ना मेरा हिंदी? ये जब, क्योंकि ये साधारण इंद्रिय हैं, ये साधारण इंद्रियों को असाधारण करने से ही भगवान दर्शन देते, क्योंकि भगवान असाधारण है, साधारण नहीं है, भगवान असाधारण है, इसलिए असाधारण को साधारण इंद्रिय में हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कैसे हमारे इंद्रियों को, साधारण इंद्रियों को असाधारण बनाना है। इसलिए आचार्य लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीज बताए, लेकिन शुरू से ये बताया किस प्रकार इंद्रियों को असाधारण बनाया जाए, और ये शुरू होता है कहाँ? कान और मुख से, जीभ से शुरू होता है। और इसलिए सेकंड बार हम लोग चर्चा किए थे इस प्रकार जीभ से ही भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। नाम के बारे में अगर हम, जीव दो प्रकार के कार्य करता है, एक नाम उच्चारण करता है और दूसरा प्रसाद। तो ये दोनों प्रसाद और कीर्तन, भगवान का नाम, इससे ही इंद्रियां शुद्ध होगा, असाधारण बनेगा। असाधारण इंद्रिय में ही हम असाधारण जो भगवान को, सच्चिदानंद भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। हम इजी, भगवान इतना इजी नहीं है, भगवान इजी है लेकिन पहले इजी बनाओ। हम तो अभी इजी नहीं है, हम तो कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान इजी है, सुलभ है। क्यों? कल भी हम लोग चर्चा किए थे, भगवान को हम जीवन का लक्ष्य और भगवान को हमारे जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। अगर हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र, सेंटर बनाएंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, क्योंकि भगवान हमारे जीवन का सेंटर है। इसी कारण से आज जितनी गड़बड़ हो रहा है, मैं स्लो जाऊं क्या? ट्रांसलेशन कर लेंगे ना। क्योंकि चाइना में जाता हूँ तो चीज करता हूँ ना, एक सेंटेंस बोलता हूँ, रुकना पड़ता है, वो फिर चाइनीज में ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हमको बोलना पड़ेगा। कभी कभी सब, क्योंकि अभ्यास तो जीवन का जो सेंटर, जो केंद्र भगवान होना चाहिए। और जिन लोगों ने भगवान को अपना जीवन का सेंटर बनाया, भक्त लोग का ही सेंटर बनाया, और वो लोग का जीवन किस प्रकार है, और जो लोग भगवान को सेंटर नहीं बनाए उनका जीवन कैसा है। तो ये चर्चा का विषय है। हम लोग अगर भगवान को जीवन का सेंटर बनाते तो सब कुछ इसी जगत में, सब कुछ हम आनंद से रह सकते हैं, क्योंकि भगवान सेंटर है। अगर भगवान हमारे जीवन का सेंटर नहीं है, बहुत मुश्किल है।
लेकिन लोग सोचते नहीं इस चीज को, और सोचते हैं कि बाबा जी बन गया, साधु बन गया, हमारा तो भोग चला गया। क्या ये लोग भोग करते हैं, क्या ये लोग खाते हैं, जो भी ये लोग सोचते हैं। जिस प्रकार मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, माँ और बेटा दोनों जा रहे हैं कुछ मतलब बाजार में। एक गरीब माँ उसका बेटा को लेकर मार्केट में जा रहे हैं, तो बेटा पूछता है, भैया ये चाहिए माँ, ये चाहिए माँ, पैसा तो है नहीं। तो माँ क्या बोलते हैं, आप लोग देखा होगा, ये बेकार चीज है, ये बेकार चीज है, ये इसमें बेकार है, ये सब बेकार है। तो पैसा तो है नहीं, तो उसको ऐसे बोलना पड़ता है, पैसा तो दे नहीं सकते। तब एक बहुत पैसा वाला आदमी पीछे से चल रहा है, वो देख रहा है ये माँ, इसके पास पैसा नहीं है, बेटा मांग रहा है, उसको दे नहीं सकती, और इसलिए वो उनको ऐसे ऐसे मूर्ख बना रही। तो एक ऐसे समय आया, थोड़ा वो मार्केट में ऐसे कुछ झमेला हुआ, माँ और बेटे दोनों अलग हो गए, और वो जो व्यक्ति पीछे से आ रहे थे देख रहे थे वास्तविक समस्या, ये तो ठग रहा है, दे नहीं रही, अभी मेरे पास पैसा है, इसको मैं दे दूंगा, इसका ये था, ये लेने का, ये चीज लेने का, ये चीज लेने का। तो उन्होंने पूछा क्या चीज चाहिए, अभी तुम मांग रहा था ना माँ को, ये सब चीज चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है, समझ में आ रहा है ना, वो रो रहा है। और जो पूछा, ये तुम चाह रहा था इसी टाइम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माँ चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं, इस जगत को अच्छा से देख सकते हैं, है ना। भगवान अगर हमारे पास है तो इस जगत का सब कुछ हम भोग सकते हैं, और अगर भगवान नहीं है तो क्यों वो रो रहा है? कारण डर है, मां नहीं है मतलब असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर माँ है तो ये चीज वो सब कुछ उसको आनंद दे सकता है। अगर माँ नहीं है, माँ का हाथ छूट गया है, तो इस प्रकार अगर भगवान हमारे साथ हैं किसी जगत का, हम लोग अच्छा से सब कुछ आनंद ले सकते हैं। अगर भगवान नहीं है, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार बिछड़ा हुआ है, जैसे असुरक्षित है। तो इस प्रकार जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, भगवान हमारे जीवन में आते हैं, और भगवान को हम अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो सब कुछ अच्छा चलता है। अच्छा मतलब जितनी भी विघ्न, जितने भी अवरोध, जितनी बाधाएं आती हैं, सब सहन करने का भगवान, तो भगवान है हमारे साथ। जब भगवान हमारे जीवन से चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किल जब होती है तो हम लोग डिस्टर्ब बहुत होते हैं। यही कारण आज जो समस्या है, देखो भागवतम, रामायण, महाभारत, जितनी श्रीमद् भागवतम में ये पूरा वर्णन है किस प्रकार जिन लोगों ने भगवान को अपनाया, और उनका जीवन आप देखिए कैसा है। और जिन लोगों ने भगवान को अपनाया नहीं,
उनका जीवन आप देखिए, पांडव लोग और कौरव लोग। अब ये चीज इससे हम लोग सीख सकते हैं, जो जिन जिन लोगों ने भगवान को अपनाया अपने जीवन में, लेकिन और जो लोग अपनाए नहीं है उनका जीवन आपको देखिए। इसलिए किस प्रकार हम भगवान को अपना जीवन का केंद्र में रखेंगे और सारी चीज अच्छा से चलता रहेगा। वृंदावन में एक व्यापारी थे, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान आने से हमारे जीवन में, भगवान का भजन करने से, कुछ लोग तो भगवत गीता को रखने में डरते हैं। भगवान कृष्ण को पूजा करने से पैसा पकड़ तो चला जाएगा, भिखारी बन जाएगा। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं। भिखारी कभी भगवान को पूजा करके कोई भिखारी बना है? भगवान का भक्त मतलब ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली है, कभी वो कम नहीं होता। जितनी जितनी आप उदाहरण आप दिए, आप संसार में हैं, कभी भगवत भक्तों का कभी ये चीज नहीं आया, दरिद्रता। लेकिन लोग मन में ये भय है भगवान का हरे कृष्ण हरे कृष्णा। जब भगवान आए कृष्ण, जब अगर भगवान हमारे जीवन में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत घटना है शास्त्र में वर्णन किया गया है, जो लोग भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है और भगवान को केंद्र बनाया है, उनका जीवन किस प्रकार चला और लोग कितनी आसानी से और आनंद से इस संसार में रहे। अब जो भगवान को अपना नहीं बनाया और कितने कष्ट हैं, ये हमारे शास्त्रों से हम लोग देख सकते हैं। हमेशा जो अपने ऊपर निर्भर किया है, अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना दम पर विश्वास करके रहे, उनका पूरा देखिए कैसे है। और जो भगवान, इसलिए हमारे आचार्य शास्त्र वेद उपनिषद ही बोलता है, भगवान को प्रसन्न करना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, चाइना का साधु का, चाइना का एक साधु थे, चाइना जाता हूँ प्रीचिंग करने के लिए, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो राजा आया, राजा और मंत्री पूरा मिलिट्री जा रहा था, तो वो साधु अपना मस्त बैठे हैं अपने पेड़ के नीचे। तो राजा को बहुत खराब लगा, क्योंकि राजा सोचता ये खड़े होकर मुझे सम्मान करना चाहिए। आप देखते हैं ना, राजा, ये राजा हूँ, पूरा मिलिट्री है, उसका सेनापति साथ में चल रहा है, हम लोग ऐसे रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, अरे खड़ा नहीं हुआ। तो दोनों राजा और सेनापति दोनों गए वो साधु का पास, उसको पूछे तुम कौन हो? तो वो साधु समझ गए, वो साधु समझ गए। साधु तो जानते हैं ना ये किस उद्देश्य आए कैसा। तो साधु ने, आप लोग को मालूम होगा नहीं कथा, साधु ने बोला तो तुम कौन हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं राजा हूं। भिखारी बैठा है पेड़ के नीचे, कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा ऐसे बैठा है, तुम राजा हो? तो राजा और जो मंत्री था, सेनापति था, तो उनको पहले तो हंसी आया,
फिर वो सीरियस हो गए, बोलो अभी दिखाते इसका, अभी राजा बन रहा है, अभी राजा, क्योंकि आप जानते हैं ना, जो चैलेंज करता है राजा तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना, अच्छा राजा है तुम्हारा राजा है तो तुम्हारा मिलिट्री कहाँ है ना, अस्त्र शस्त्र मिलिट्री होना चाहिए ना, तब तो राजा, तुम प्रमाण कर, तुम राजा अभी बोला, क्लेम कर रहा है तुम राजा हो, अभी तुम क्लेम बताओ, तुम्हारा कहाँ है। बोला मैं राजा हूं लेकिन मेरा कोई शत्रु ही नहीं, ये क्या जरूरत है, ये मिलिट्री क्या जरूरत है, अस्त्र शस्त्र क्या जरूरत है, हाथी घोड़ा क्या जरूरत है। चुप हो गया, ये सोचे थे शायद ये इसको हम डर देंगे, या अभी कंटेस्ट कर रहे हैं, हमको देख कर सोच रहा है हम राजा है। अच्छा बोला ठीक है, अच्छा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है इसीलिए तुम्हारा पास मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री नहीं है, और राजा के पास तो और कुछ होते हैं ना, रानियां होते हैं और धन दौलत ये सब होता है, ऐश्वर्य होता है, ये चीज कहाँ है। तुम अभी तो बोला है तुम राजा हो, ठीक है, तो कोई शत्रु नहीं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया मालूम संतुष्टम परमम धनम, संतुष्ट, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जरूरत नहीं ये सारी चीज, मैं ये एक कपड़े में एक ये में मैं संतुष्ट हूँ। समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में आ रहा है ना। तो तुरंत और राजा जिस प्रकार उनका भाव था इसको दंड देने के लिए, वो सोचे थे ये शायद ऐसे ही क्लेम कर रहा है, बेकार आदमी है, ऐसा ही हमको उठ के खड़ा नहीं हुआ, ये आरोगेंट होगा, शायद बहुत बड़ा अहंकारी होगा, लेकिन सोचे वास्तविक ये तो अहंकारी नहीं है, ये तो साधारण पुरुष नहीं है। तुरंत राजा ने कहा बताइए आप कौन है, कैसे ऐसे ऐसे उच्च स्थिति में कैसे आप पहुंचे। समझ में आ रहा है ना। तो वास्तविक कहां से हम लोग शुरू किया था, क्यों इसमें मैं आया मालूम है। इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअली भक्त लोग कभी सोचते हैं ना, भगवान अगर हमारे जीवन में होते हैं और भगवान को पूजा करने से बिगड़ ही हो जाते हैं, भगवान कुछ सब। लेकिन देखिए भक्त के पास कुछ नहीं, लेकिन उसके पास परम ऐश्वर्य है। समझ रहे ना, संतुष्टता, कुछ बिना द्वेष ईर्षा नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, ये साधारण चीज है। तो इस प्रकार भक्त का लेवल आप देखिए कैसा है। तो इस ये में से हम लोग सोचेंगे कि इस प्रकार भक्त अपने जीवन में जब भगवान को अपनाता है किस प्रकार उसका अनुभव होता है भगवान के प्रति, और भगवान अपने जीवन में जब भगवान आते हैं तो किस प्रकार उसका अनुभव होता है, उसका चेतना किस प्रकार होता है। और जहां भी जो कोई भी भगवान को अपने जीवन में अपनाया, हम लोग तो अभी इस समय आज भी हैं जो लोग भगवान को अपना करके उनका अनुभव बांटते हैं। हमारे इस्कन में ऐसे ऐसे अनेक भक्त हैं, और इस्कन से बाहर भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो लोग भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। एक वृंदावन का कथा, वृंदावन का एक दुकानदार थे, 60 साल पहले वृंदावन में एक विदेशी आए थे।
तो दुकान में घुसे, क्लॉथ स्टोर था, वो क्लॉथ स्टोर में घुसे तो बाबा जो थे एक बूढ़े व्यक्ति वो रामायण पाठ कर रहे थे। उनकी गोद में एक लाला सो रहा था, मतलब उनका, और उसके बेटा बिजनेस कर रहा था, जो आ रहा था उनको दिखा रहा था। तो 30 साल के बाद गए वही सिस्टम है, उसी चीज को देख रहे। तो उन्होंने ताजुबा क्या, वो बेटा बड़ा नहीं हुआ अभी तक अभी वही सिस्टम चल रहा है। उनको पूछा ये कैसा, हम 30 साल पहले आए थे ये ना, हाँ वो जो बाबा थे वो चले गए। और उस समय जो बिजनेस कर रहा था ना, जो दिखा रहा था, आपको क्लॉथ दे रहा था, वो मैं बाबा बन गया, मैं बुढ़ा, मैं बैठा हूँ। और वो जो गोदी में सो रहा था ना, वो अभी आपको क्लॉथ दिखा रहा उसका बेटा अभी मेरा गोदी में सो रहा है। उसी चीज कहने का इसमें कुछ समझ में आ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मैं ये चीज बताया, माइंड में क्यों आया? तो भगवान का भक्त का लोग ऐश्वर्य ऐसे रहता है। आज इसी जो भगवान का भक्त नहीं होते, आज तो करोड़पति काल रोडपति, ऐसा होता है ना। कभी कैसा हुआ, क्या होता है, कोई ठीक नहीं। लेकिन भगवत भक्त अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तो जितनी सारे महाराज हुए हैं, इतने उनके ये सारे ऐश्वर्य। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान का भजन करने से हरि क्या तब धन सने भगवान धन को धीरे धीरे ले जाते, कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान कभी, जितनी भगवत भक्त हुए हैं, भगवान के भक्त हुए, वैष्णव हुए हैं, वैष्णव का आप देखिए कितने ऐश्वर्य है। कभी ऐश्वर्य काम नहीं हुआ। इसलिए हमारे जीवन में भगवान, अगर हम अपने जीवन में भगवान को रखते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हैं, उन्होंने कभी, आप देखिए उनका जीवन कैसा रहा है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो कभी विचलित नहीं हुए। जिस प्रकार आज दिशाहीन संसार, दिशाहीन पूरी युवक, क्या लक्ष्य कुछ मालूम नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है मालूम नहीं है। इस प्रकार आज स्थिति है। आज केवल अपने जीवन में हम लोग जब, अभी जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा है ना। आज जीवन का लक्ष्य, हम लोग का जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति तो बहुत दूर पहुंच गया, भक्ति बहुत दूर में चला गया। अभी जीवन का लक्ष्य, अभी पूछे लोगों को जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन में क्या है, जीवन में क्या चाहते हो, लक्ष्य क्या है, मालूम नहीं है। लोग का यही है। आज जीवन का लक्ष्य बोलेंगे, हाँ ये घर परिवार हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उस समय जीवन का लक्ष्य लोग जानते थे, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैं अक्सर मथुरा जाता हूँ, तो एक वहां पागल बैठा है। तो पागल आप लोग जानते हैं, पागल लोग का मतलब है क्या? सारे डब्बा है ना, बोतल, खाली डब्बा, वो सारे इकट्ठा करके पूरा चौतरा बना के रखा है। और मुझे यही लगता है, और वो उसी के ऊपर बैठता है कि डंडा पकड़ के। अब वहां के बच्चे लोग आते हैं ना, बच्चा एक डब्बा उठा के ले गया और मारने के लिए भागता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग क्या इकट्ठा करना चाहिए अपने जीवन में, वास्तविक क्या इकट्ठा करना चाहिए, और किसके लिए हम चिंतित होना चाहिए, किसके लिए हम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को
जीवन का लक्ष्य को लोग सोचते हैं भगवान में मन नहीं लगता। पहले जमाने में लोग का मन कैसे लगता था, अभी क्यों नहीं लग रहा है? भगवान का मन कहाँ है? हमारे शरीर में है ना बाहर है? भगवान का मन कहाँ है? मन तो शरीर के भीतर है ना। तो मन को आयत करना, मन को कंट्रोल करना किसका लक्ष्य है, किसका पास में है? पहले जमाने में लोग आते थे, मैं देखा हूँ जगन्नाथपुरी में लोग आए हैं, आते थे जगन्नाथ, क्यों चल के आते थे, 2 दिन 3 4 दिन से दूर से आते थे। चाहे वृंदावन में लोग आए, भगवत देखिए, भगवत भक्ति लोग किस प्रकार अनुप्राणित होते थे और किस प्रकार मन को एकाग्र करते थे। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मन कितने लोगों का मन यहाँ पर है और कितने लोगों का मन घर पे है? समझ में आ रहा है ना? तो वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं मन नहीं लगता, मन कैसे लगेगा? अरे मन को तो दो। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मयेव मन अध्वस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में तो मन को दो, मुझ में तो लगाओ। तो लोग जो चलते थे साउथ इंडिया से, उड़ीसा से लोग पूरी जगन्नाथपुरी आते थे, वृंदावन आते थे, चल चल कर पैदल चल चल कर आते थे और प्रतिदिन जो चलते थे वृंदावन का बाग। पहले मन कहाँ जाता था? वृंदावन पहुंचता था। अभी तो फ्लाइट में पकड़ के सिनसिनाटी आ गया, फ्लाइट ही पकड़ा, सीधा यहाँ से फ्लाइट पकड़ा, वृंदावन पहुंच गया, शरीर पहुंच गया, लेकिन मन तो सिनसिनाटी में है अभी। तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा? तो लोग जो जाके पहुंचते थे, क्योंकि मन पहले पहुंचता था, वृंदावन कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे? तो 1000 बार मन पहुंच गया होगा वो जगह में, है ना? तो इसीलिए जब वहां पर शरीर जाके पहुंचता था तो ये है, क्योंकि मन ऑलरेडी पहले जाके पहुंच गया, इसीलिए लोग देख के रो पड़ते थे और भगवान देखते थे, दर्शन करते थे, ये वृंदावन है। लेकिन अभी वृंदावन जाकर भी हमको दर्शन नहीं होता। हाँ देख लिया, ठीक है, ऐसे लोग। लेकिन यही स्थिति है हम लोग का, पहले का और अभी का जो स्थिति है। पहले लोग जा करके, क्योंकि भाव तुरंत, क्योंकि मन पहले आ चुका है, जब से उन्होंने चलना शुरू कर दिया उससे पहले मन आके पहुंच गया। और अभी शरीर पहुंचता है पहले, मन स्टिल घर में रहता है, वो आ नहीं पाता। इसलिए मन किस प्रकार पहुंचेगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने महाप्रभु ने बहुत इजी फॉर्मूला बताया। भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम हम करते हैं, नाम को हम अच्छा से ग्रहण करते हैं, जिह्वा से शुरू होगा क्लियर। जब जिह्वा से हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो ये हृदय में जाएगा, हृदय को शुद्ध करेगा। तो फिर अंतःकरण में हम अभी तो विश्वास नहीं हो रहा है, भगवान को दर्शन करने के लिए इच्छा भी नहीं। हम लोग का भी दर्शन करने की इच्छा है, माया को दर्शन करने की इच्छा, माया तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन भगवान को दर्शन करने के लिए कितने लोगों का इच्छा है? हाँ देख लिया क्या इसमें। हमारा उड़ीसा में एक गीत है, मेरे बचपन में गीत था, जीवन रे थी जेबे जीवी वृंदावन दर्शन करी जाई श्री मधुसूदन। जीवन में एक बार मतलब लक्ष्य होना चाहिए, वृंदावन जाना है, भगवान को दर्शन करना है। आज कितनी लोगों का इच्छा है भगवान को दर्शन करना,
बहुत क्वचित है। और सब करने का इच्छा है, लेकिन दर्शन करने का कितना इच्छा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुंती माँ ने चाहते थे मुझे शायद भगवान सारे विपद दे दो, लेकिन मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं, हमको विपद नहीं चाहिए, है ना। दर्शन में तो विपद नहीं चाहिए दर्शन, लेकिन पहले हमको विपद चाहिए। आपका दर्शन करने के लिए 1000 विपद हमको दे दीजिए, 1000 डिफिकल्ट दे दीजिए, लेकिन आपका दर्शन होना चाहिए। और अभी तो कॉन्सेप्ट भूल गए पूरी। भगवान क्या जरूरत पड़ेगा, और सब चीज जरूरत है, भगवान क्या जरूरत। लेकिन गोपियों का जो प्रेम था भगवान प्रति, भगवान चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तुम किधर यहाँ आ गया क्यों भगवान छोड़ के, है ना। सबको फटकारे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोले ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे। भगवान भेजा था ना ब्रज मथुरा से, इसी को लेके आ गया हमको भगवान चाहिए। इसलिए अगर जीवन में वास्तविक हम भगवान को चाहते हैं, हम जीवन में अपना जीवन में, तो ये लक्ष्य है जो साधु ने जो गाया था जो गीत, जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन में भगवान का दर्शन होना चाहिए। और ये अभिलाषा मन में जितनी उत्कट होगा, जितनी निष्ठा, जितनी तीव्रता होगी, इसलिए हमारे आचार्य ने बोले तीव्रेण भक्ति योगेन यजति पुरुषः। अगर तीव्रता से, ये जितनी तीव्रता से हमारे मन में ये आएगा, भगवान का दर्शन होना चाहिए, तो इतनी फिर हमारा मन, हमारा इंद्रियां, ये सब फिर इकट्ठा हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान का दर्शन करना। तो जी अक्सर कहा करते थे, भगवान को दर्शन क्या करें, आप ऐसे सेवा कर, भगवान आएगा आपको दर्शन करने के लिए। जिस प्रकार गोपियां इतनी पागल हो जाते थे, वो भगवान उनको ठीक करते थे, भगवान उनका श्रृंगार करते थे। वो जब भगवान बंसी बजाते थे, सब छोड़ छाड़ करके आ जाते थे, है ना। अभी हम सर धस के जाते, भगवान दर्शन नहीं देते। हाँ पेंटिंग ड्रेसिंग पेंटिंग हो गया पूरी आते, लेकिन भाव नहीं है। भाव तो दिखाने का है असली लेकिन भगवान जब गोपियां आए थे, वो सब भाग करके आए, कैसे भगवान को देखना है। वो पहने नहीं थे, ठीक से पहने नहीं, ठीक से, लेकिन भगवान उनको सजाया, अरे ये ऐसे 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 ऐसे। लेकिन अभी तो हम सब धस गया थे भगवान को देखने के लिए। लेकिन मूल क्या है, सुपूर्णता मूल हम लोग का सुपूर्णता का मूल है। सुपूर्ण का कितनी पूरी रूप बनाया था, पूरी बहुत सुंदर रूप बनाया था, भगवान को मिला, भगवान साक्षात दर्शन किया। अब भगवान के ऐसे शॉर्टकट में मिलते हैं। भगवान को दर्शन करके प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, हुआ, हो नहीं पाया। इसलिए भगवान उपलब्ध सब जगह में है, लेकिन हम सोचते हैं शॉर्टकट में मान लेंगे। शॉर्टकट में भगवान नहीं मिलते। अगर भक्ति है तो आप वो प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ी प्रसंग है, सुपूर्णता का प्रसंग। तो किस प्रकार उन्होंने इतनी चांस मिल करके उन्होंने नहीं पा पाया। और ये विधि भी नहीं है, ये रास्ता भी नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता भक्ति है। अगर भक्ति है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। सुपूर्णका का मन में भक्ति नहीं थी, वो दिखावटी थी, कामना थी, तो रियल भक्ति नहीं थी। अगर रियल भक्ति हो तो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा रियल भक्ति है हृदय में, दिखावट नहीं होना चाहिए।
अगर हम हाँ शुरुआत में कभी कभी लोग सोचते हैं देखावटी थोड़ा करना पड़ता है भगवत ये करने के लिए। हाँ शुरुआत में थोड़ा सा डिवोटी बने, दिखावटी डिवोटी है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है। ज्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। फिर हम सोचना चाहिए वास्तविक भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे होना चाहिए। और वास्तविक भक्त तो कभी भी अपने को सोचता नहीं हम भक्त हैं, नहीं तो अहंकार के कारण फिर वो भगवत भक्ति में नहीं आ पाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य, जीवन में सेंटर में, केंद्र में भगवान को हम लोग रखना चाहिए। अगर भगवान को नहीं रखेंगे, हर दूसरी कुछ अहम ममेति ना जनस्य मोह, घर परिवार इनको रखेंगे अपने जीवन के सेंटर में, रखते हैं आज। लेकिन जिन जिन भक्तों ने भगवान को रखा है अपने जीवन में, अरे यही शिक्षा भगवान देते हैं। भगवद गीता में यही शिक्षा देते हैं, मन मना मत भक्त मत जनिमा नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मन में मुझको रखो। लेकिन हम किसको रखते हैं? और बोलते हैं आग को पकड़ेंगे वो आग तो जलाएगा। नहीं, भगवान को पकड़ो जो आनंद कंद है, आनंद देगा, हमेशा आनंद मिलेगा। अगर हम आग को पकड़ के बोलते हैं जल रहा है तो जलाएगा। हम लोग तो आग को पकड़ के रखे हैं। लोग बोलते हैं हमको इतना तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा, हजार आप लोग देख रहे कितने जन। तो भगवान को पकड़ो जो आनंद का कंद है। इसलिए अगर हम अपने जीवन के केंद्र में हम भगवान को रखेंगे, भगवान को ही पकड़ेंगे, तो पूरी आनंद ही आनंद है। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनकी नाम, ये सब आनंद ही आनंद है। अगर इस चीज को केवल हम नहीं तो ये आचार्य, तो जो लोग अनुभव किया है, भगवान नाम ऐसा है पूरी आनंद, क्या मकरंद है, मकरंद निकलता है। और उस चीज को हम पकड़ते नहीं, द्वेष, हिंसा, अहंकार, गर्व में हम लोग रहते हैं, इसीलिए जलते हैं। दूसरी का चीज देख लिया अच्छा, इसी से पूरी समय हमारा व्यतीत हो जाता है। मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम आनंद में रहना चाहते हैं, ये फॉर्मूला अपनाइए। जो भगवान दिए स्वयं ये फॉर्मूला बताए हैं भगवद गीता में, और हमारे आचार्य लोग इसको पालन किए हैं। ये रास्ता है पूरी भगवत भक्ति, ये सुलभ है सबके लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो। भगवत भक्ति इतनी सुलभ है, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस प्रकार ये इतनी सबके लिए सुलभ है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन इसलिए इसको मन लगाना आवश्यक है हर जीवन में। अगर हम भगवान को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, भगवान को जीवन का केंद्र में रखते हैं, सब भगवान है, तो जीवन पूरी सहज, सरल, सहज और पूरी सुखमय होगा। अगर हम दूसरी किस को रखते हैं अपने जीवन में, दूसरी किस कुछ, तो वो फिर हमको कष्ट पहुंचाता है, हर कष्ट पहुंचाएगा। ये हम लोग का चॉइस है, भगवान चाहिए और माया चाहिए। माया को पकड़ेगा रोएगा लेकिन अगर भगवान को पकड़ना है, भगवान बोले भगवान का भक्त बनो, भगवान को पकड़ो। भगवान को पकड़ में, भगवान इतनी जोर से पकड़ में नहीं आते, लेकिन भक्ति में भगवान पकड़ जाते हैं। और भक्ति कोई करता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते सेवा करो। सेवा में सेवा है, भक्ति में शक्ति है, भोग में नहीं, भोग में रोग है, भोग में रोग है। ज्यादा रसगुल्ला खाएगा डायबिटीज कर देगा,
इस जगत में ज्यादा जो एक्सेस होता है वो खराब होता है, लेकिन भक्ति में कोई एक्सेस होता है खराब होता है? ज्यादा नाम जप किया, ज्यादा भगवान का गुण कीर्तन किया, कुछ खराब होता है? लेकिन इस जगत में अगर हम कोई भी चीज एक्सेस किया वो खराब होता है। इसलिए इस चीज को हम लोग, आप लोग तो सब जानते हैं, इस चीज हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके कब ये चीज आएगा, कब हमारा चेतना जागृत होगा, जानकर भी हम अनजान हो गए, जानकर भी हम लोग अनजान हैं, हम लोग इसको करते नहीं। इसलिए हमको जगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर धीरे 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 पुनर्मुषी का भाव उधर ही गया, नीचे 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 चले जाएंगे। आप लोग सबको मालूम है इस चीज, हम लोग सबको मालूम है। अगर इस चीज को हम लोग जागृत नहीं करेंगे, उसको जगाएंगे नहीं, फिर तो फिर धीरे 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 नीचे की ओर हम लोग जाएंगे। ये आवश्यक है हम उनको जगाएं, याद किए, या हर समय याद रखना चाहिए। इसलिए हमको हर समय याद कराता है भगवान का नाम। अगर भगवान के प्रति हमारा भाव, हमारे नाम के प्रति हमारा दृढ़ निष्ठा, नाम के प्रति हमारा विश्वास, ये आएगा कैसा? लोग बोलते हैं हमारा विश्वास नहीं होता, रुचि नहीं होता, आएगा कैसा? बहुत क्वेश्चन आता है, आएगा कैसा? ऐसे सत्संग कीजिए जिनका है भगवान के प्रति ऐसे विश्वास, उनके साथ बैठने से, उनके साथ ही करने से हमको फिर पकड़ेगा। ऐसे सत्संग, ऐसे जिस प्रकार चोर के साथ बैठेगा और चोर का टेक्निक सिखाएगा, कैसे चोरी करना, कैसे करना चाहिए, है ना। बिजनेस वालों के पास बैठेगा, वो बिजनेस सिखाएंगे कैसा 1 से 2 रुपया, 2 से 50 रुपया, 100 रुपया, करोड़, 2 करोड़, ऐसा, है ना उनका लिए। इंजीनियर के पास बैठेगा, वो अपना प्रोग्राम बनाएगा। जैसे भक्तों के पास जो ऐसा एकनिष्ठ भक्त, उनके पास बैठेंगे, फिर उनसे फिर श्रद्धा, रुचि फिर जागृत होगा, क्योंकि उनके दिल में, उनके जीवन में है ये सारी चीज, तो उनके पास बैठेंगे। इसलिए लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, साधु संग सर्वशास्त्र है। अगर थोड़ा सा साधु संग होगा, लवे मात्र, इसलिए ऐसे साधुओं का हम लोग संग करें तो हमारी रुचि जागृत होगा। इस सत्संग बहुत जरूरी है। लोग आज सत्संग होता नहीं, और क्या करते, थोड़ी समय के लिए आते हैं, फिर हम लोग फिर जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारा संग है, वही सब चीज फिर माइंड में घुसता है, फिर उसी में फिर मन लग जाता है, अरे ऐसा करना, ऐसा करना। फिर अब थोड़ी समय के लिए जब आते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है मन, देखा थोड़ी सी चेंज होता है, हाँ इस बार जाके भजन करो, अच्छा है करो। फिर जब फिर वहीं पर जाके बैठ जाते हैं, फिर वो फिर दिमाग में फिर घुसा देता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। इसलिए आवश्यक है, प्रभुपाद जी ने बहुत व्यवस्था बनाया है, मंदिर बनाया है, सेंटर खोला है, तो कम से कम आकर के बैठना है, सत्संग करना है, भागवत का पाठ करना है। घर में भी आप बैठ क्या कर सकते हैं, लेकिन घर से सत्संग ही बहुत जरूरी है। इसलिए अपना जीवन में हम भगवान को लाएं। जीवन में अगर हमारे जीवन में भगवान आ गए, सचमुच आ गए भगवान, हमारे केंद्र में भगवान आ गए, तो सब कुछ अच्छा होगा। और भगवान नहीं आए तो फिर तो कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, 1000 जीरो, अब है नहीं, संख्या नहीं है, तो सब जीरो ही है। जितने भी हम लोग किया तो सब जीरो ही जीरो होगा। अगर 1 आ गया तो उसका जीरो का वैल्यू होगा, और जीरो 1 कौन है? कृष्ण है।
अगर कृष्ण नहीं है ये सब जीरो है। हम देखते हैं जितनी भी कमाए, जितने जो भी किया वो सब क्या होगा अगर भगवान नहीं है। इस प्रकार में उदाहरण दिया, माँ नहीं है, हाथ छूट गया तो बच्चों क्या होगा? तो माँ चाहिए, माँ चाहेगा तो खिलौना उसको अच्छा लगेगा। माँ का हाथ पकड़ा सब कुछ अच्छा लगेगा। भगवान का हाथ हम पकड़े, भगवान अगर हमारा हाथ पकड़े तो ये जगत हमको अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, नहीं तो दुख ही दुख है, क्योंकि इनसिक्योर है। जिस प्रकार माँ का हाथ चल जाता है, छूट जाता है तो फिर सिक्योरिटी नहीं है। अगर भगवान का हम पकड़े तो जगत को पूरी अच्छा से जीत सकते हैं, जगत को अच्छा से देख सकते कैसा ये जगत। नहीं तो जगत हमको पूरी भ्रम में डाल देगा, अब भ्रम में डाल रहा है, इसीलिए भ्रमित है लोग आज। जगत को सोचते यही सब कुछ है, और लास्ट में जो समय आता है, अरे ये तो मैं इसीलिए किया था, लेकिन अभी क्या हो गया, सब बुढ़ापा आ गया, लास्ट में हमारा कुछ है नहीं, पूरा समय चला जाता है। भक्ति ठाकुर इसके ऊपर बहुत सारे गीत लिखे हैं, किस प्रकार पूरी जीवन हमें इस प्रकार दिखा दिया, भगवान का भजन नहीं किया। और कोई बोलता है भजन करो, उसे हमारा इच्छा नहीं हो, क्या ये लोग बोलते भजन करो, अभी तो और कुछ करना है। बुढ़ापे में भजन करेगा, बुढ़ापे में भजन होता, बुढ़ापे में भजन होगा। लोग बोलते हैं, हम लोग भी उपदेश हमारे बच्चों को देते हैं, अभी क्या नाम करना है, अभी पढ़ाई करो, उसके बाद जाके। लेकिन बचपन से ही इस चीज अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कितना टाइम है, क्या है समय? हरे कृष्ण। इतनी सरलता से महाराज ने भक्ति का रास्ता बताया है। भक्ति का रास्ता सत्संग से चालू होता है, भोग में रोग है और भक्ति में शक्ति है। तो महाराज का अभिनंदन करते हैं। और प्रश्न आपके पास कुछ हैं, कुछ कमेंट्स हैं, किसी के पास सवाल हैं, तो ये बड़ा सही वक्त है, सही समय है महाराज से पूछने की। महाराज धन्यवाद। एक प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि स्मरण सुलभ मार्ग है, आप बोले कान और मुख, ये स्मरण के बारे में कुछ कहना? स्मरण स्मरण क्या, मैंने सुना ही नहीं दिया। स्मरण अनन्य चेता सरतम यो माम स्मरति चेता तस्याम सुलभ पार्थ नित्य जैसे। इसके बारे में कुछ कहना आप? अच्छा, एक्चुअली स्मरण कैसे हम नित्य कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। स्मरण कैसे करें, हर समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? पूरी स्मरण कौन किया था बचपन से, कौन भक्त स्मरण किए? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने बचपन से पूरी भगवान का स्मरण किया। स्मरण कैसे होगा? स्मरण कैसे होगा? जब हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के बारे में। कल हम लोग बहुत सुंदर चर्चा किए थे। अगर हम अच्छा से श्रवण करते हैं भगवान का नाम, अगर भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान का नाम का हम श्रवण सुनते हैं पहले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कभी कभी लोग सोचते हैं इसमें कैसे, ये मेडिटेशन कैसा है? जब भगवान का नाम, ये कलयुग में महाप्रभु ने बहुत सुंदर इजी प्रोसेस बताया। अगर इसको हम अच्छा से जब करते, इसको सुनते पहले प्रॉपरली, अगर उस नाम को सुनेंगे
फिर नाम के बाद रूप आएगा। प्रॉपर्ली अगर करते हैं हरे कृष्ण, जैसे पूरा कृष्ण 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 कृष्ण, हमारा पूरा हर आत्मा तक पहुंचता है वो कृष्ण का जो शब्द हरे कृष्ण जो मंत्र, ये जब पूरा भीतर तक पहुंचेगा। खाली कृष्ण बोलते हैं लेकिन मन और किधर भाग रहा है, ये नहीं है। पहले पहले होगा, लेकिन कृष्ण जब इसको कंटिन्यूसली हम लोग करते हैं और श्रवण सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप जपमाला रख लो, बैठ जाओ। अगर अच्छा से 16 माला किया वो पूरी मन में आता है। हरे कृष्ण आप छोड़ दिया, लेकिन हरे कृष्ण ये पूरा आत्मा तक ये तक पहुंचता है जाके। अगर प्रॉपर्ली कोई किया और जो हरे कृष्ण कर रहा है और किधर जाके मन उसको अच्छा से सुना ही नहीं। अगर सुने, इसलिए ये वन आफ्टर वन, मतलब एक के बाद एक ही चीज है पूरी। अगर अच्छे से हम श्रवण किया, इसको जब किया, नाम के बाद आता है रूप, फिर रूप आएगा भगवान का सुंदर सा ऑटोमेटिक। ये रूप भगवान पूरे हमारे सामने आएगा। स्मरण हमेशा सतत होगा, क्योंकि नाम अगर भीतर गया, वास्तविक भगवान का नाम भीतर गया, यही मन को पूरी एकाग्र करेगा। अगर मंत्र तो इसको बोलते जो मन को जो त्रायत है, मन को जो रक्षा करता है, मन को पकड़ के जो रखता है, इसका नाम है मंत्र। और ये इसमें टेक्निक बहुत सारी चीज है। ये आते हैं, हजार शत्रु आएंगे, हजार राक्षस आएंगे मन को विचलित करने के लिए। लेकिन अगर भगवान का मंत्र को हम अच्छा से जब किए, उसको सुने, पहले सुने अच्छा से मंत्र को, ये ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है। और ये अगर इसको अच्छा से हम लोग श्रवण करते हैं तो नाम के बाद रूप आएगा, रूप के बाद गुण, गुण के बाद लीला। ये सब एक के बाद इजीली पूरा, क्योंकि एक हमारे हृदय शुद्ध होगा तो आराम से हम दर्शन कर सकते हैं, स्मरण आराम से होगा। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो इसलिए स्मरण नहीं होता। इसलिए महाप्रभु हमेशा कहा करते थे चेतो दर्पण मार्जन, क्योंकि जो गंदगी है हमारे हृदय में, स्मरण कौन कराता है? चित्त। 4 चीज आप लोग जानते हैं ना, ये शरीर जो है ये एक डब्बा है, इसके भीतर और एक इंजन बैठा है। वो इंजन कौन है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार चित्त। ये वेदांत, ये जो सूत्र में बताया गया है, इसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर बैठा है, ये जो चित्त है, मन का चित्त, ये चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आप समझ लो ये हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क रहेगा तो मेमोरी रहेगा, ये स्मरण रहेगा। अगर मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हार्ड डिस्क से पूरा इसी में भरेगा, आपका चेतना पूरा शुद्ध हो जाएगा। तो हमेशा याद रहेगा वही चीज, क्योंकि वो मेमोरी आप भर गया उस चीज में। कृष्ण में आपका मेमोरी में कृष्ण पूरा भर गए तो वो पूरा हमेशा स्मरण होगा, बहुत ही इजीली आएगा। इसलिए महाप्रभु बोलते थे ये गंदगी को पहले सफाई करो, हृदय में जो गंदगी जमा हुआ है, ये गंदगी को पहले सफाई करो, मैला को सफाई करो। और ये सफाई होगा मंत्र से। ये मंत्र हम लोग प्रॉपर्ली कंटिन्यूसली हम लोग करेंगे बैठ के आराम से, तो कृष्ण कृष्ण, ये फिर जब कृष्ण भीतर घुसेंगे, ये माया, ये सारे सब जितने सारे राक्षस कचरा है वो सब भाग जाएंगे। इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, चैतन्य सिंह, जब सिंह शेर जब भीतर जाएगा और ये सब जितने सारे पशु हैं वो भाग जाएंगे, जितने राखे ये सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए भगवान हमारे हृदय में आना चाहिए। भगवान अगर हृदय में आएंगे, ये नाम के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, और भगवान नाम के रूप में प्रवेश करेंगे, ये हृदय को पूरी शुद्ध बना दे। लोग सोचते हैं नाम ऐसा ही है, खाली नाम। हमारे उड़िया में बोलते हैं हरिनाम में की रस अच्छी, पाना कला को सीना जाने। हरिनाम में क्या रस है, जो पान करता है उसको मालूम नहीं। नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, भगवत गीता में बोलते हैं ये चीज। तो वास्तविक भगव ये हरिनाम में क्या है, वो
पान जो किया है उसको मालूम नहीं। तो वास्तविक अगर हरि नाम अच्छा से ठीक से करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तो ये पूरी स्मरण ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हृदय शुद्ध होने से मेमोरी शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा और अहंकार शुद्ध होगा। मन बुद्धि का अहंकार, बुद्धि शुद्ध होगा। ये मन ही बदमाश है। अगर मन, इसीलिए भगवान बोलते हैं मन को ठीक कर, मन को मुझे लगाओ, क्योंकि मन ऐसा बदमाश है, बुद्धि रहने पर भी बुद्धि को सरपास करके पहुंच जाता है ऊपर। बुद्धिमान लोग ज्यादा गलती करते हैं। बुद्धिमान लोग आप देखो, पूर्वाल में जो इंटेलिजेंट लोग, वही कम से कम बहुत घटिया काम करते हैं, बहुत गलती काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मन इतना बदमाश है। मन बुद्धि को भी क्रॉस करके पहुंच, इसलिए भगवान बोलते मन को मेरे मुझ में लगाओ, मन अमर भक्त मन। तो स्मरण तब होगा जब मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कैसे होगा? भगवान के जप से, भगवान के नाम से। सतत नाम कीर्तन करो, सतत कीर्तयन्तुश्च एकतश्च दृढ़व्रता। जो सतत कीर्तन करेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो भीतर जाएगा, आत्मा तक पहुंचेगा, तो फिर शुद्ध होगा, फिर नाम आएगा। थैंक यू महाराज। और कोई सवाल है? इतना सरल जवाब दिया महाराज ने कि अपने को अगर याद रखना है तो सिर्फ नाम उच्चारण करें, जप करें। और इस्कॉन सिंसिनाटी के बहुत सारे डिवोटीज हैं जो सुबह एक जूम कॉल पे जपा करते हैं, मिलकर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। कई बार अकेले कोई रास्ते में जाने में तकलीफ होती है, लेकिन साथ में जाते हैं तो रास्ता सुलभ हो जाता है। तो साथ में जपा कर सकते हैं सुबह 4 से 6, 6:30 बजे। तो योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, आपने कहा कि उत्कंठा जागनी चाहिए ताकि हम नाम जब बढ़िया से करें और मन पवित्र हो, वो उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा कैसे आए? अच्छा, उत्कंठा कैसे आए भगवान के प्रति, नाम के प्रति? एक्चुअली जब श्रद्धा, पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये एक्चुअली उत्कंठा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, अनर्थ भरा पड़ा है। इसलिए जब अनर्थ दूर होगा फिर रुचि, आसक्ति, ये निष्ठा ही आएगा। पहले ये अनर्थ को दूर करने के लिए भजन क्रिया आवश्यक है। श्रद्धा तो है, श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो जो श्रद्धा, वो निष्ठा ऐसा पूरी भजन होना चाहिए, दृढ़ता से जो भजन करना है, वो आएगा जब हमारा अनर्थ दूर होगा। क्योंकि अनर्थ जो भरा पड़ा है हृदय में, वो अनर्थ रुकावट है। अनर्थ इतनी निष्ठा पूर्वक भजन करने के लिए अलावा हमको करता नहीं, क्योंकि गंदगी है ना। अब ये दूर जब होगा तब जा करके व्याकुलता आएगा, फिर भाव होगा, प्रेम होगा। इसीलिए पहले आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ ही हमको पूरी बंद करके रखा है। और अनर्थ दूर हो जाएगा, अनर्थ दूर होते होते फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये अनर्थ ही बंद करता है। अब व्याकुल होगा कैसे? श्रद्धा कैसे होगा? साधु संग से। अगर अच्छा से हम साधु संग करेंगे, सुनेंगे भगवत कथा, कान से अच्छा से श्रवण करेंगे, साधु संग, ऐसे भक्तों का साथ हम बैठेंगे, बात करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उनके जो व्याकुल, उससे श्रद्धा उत्पन्न होगा। तब जा करके ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। नहीं तो जब तक हमारा अनर्थ है, अनर्थ के कारण ये व्याकुलता नहीं आती, निष्ठा नहीं आती, रुचि नहीं आता। और ये करना पड़ेगा संकल्प। हम संकल्प करके भजन करें, भजन क्रिया जरूरत है। अगर भजन करेंगे, इसीलिए लोग
तपस्या करते थे। तपस्या कलि युग में तो तपस्या नहीं है, भजन। भजन करो बैठ करके, नहीं इतना मुझे करना है। जब ये कंटिन्यूसली हम लोग करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, तो धीरे धीरे अनर्थ दूर होगा। तो फिर भगवान के प्रति नाम में रुचि होगा। नाम में रुचि ऐसे नहीं आ रहा है, व्याकुलता नहीं आ रहा है। ये जब शुद्ध होगा तो व्याकुलता आएगा, क्योंकि अब शुद्ध नहीं है। जितनी गंदगी दूर होगा इतना फिर उत्साह उत्पन्न होगा। और ये मिलेगा कभी साधु संग से, कोई शुद्ध भक्तों का संग से, संग लाभ से ही ये शुरुआत होगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा। हमारी ऊपर ही निर्भर है, हम कितनी भजन कितनी करते हैं। अगर हम भजन नहीं करेंगे, खाली सोचेंगे हम लड्डू खा लें, भजन में प्रवृत्त होना पड़ेगा हमको। संकल्प करके भजन में, जिस प्रकार भौतिक चीज के लिए, प्राप्ति के लिए कितनी जीन जान लगा देते, जान लगा देते भौतिक चीज प्राप्त, लेकिन भगवान के लिए। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, विषय प्रीति अच्छे जेमन अमार, सही मत प्रीति हो भजन है तुम्हार। विषय में किस प्रकार हम लोग का प्रीति है, इसी प्रकार प्रीति आपके में हो तो काम बन जाएगा। लेकिन विषय में तो हम लोग का बहुत प्रीति है, लेकिन भगवान का नाम आता है तो नींद आता है। अब विषय छेड़ो, गांव का बात छोड़ो, नींद आएगा नहीं। बस ये से कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा। अरे बाबा हमारे मुंह तो 100 माने मुंह, हमारा मुंह सतमुख हो जाता है बोलने के लिए। और वैष्णव का जो गुणगान, कभी भक्तों का दूसरी का गुण, उसका अगर निंदा करना है, अरे वो ऐसा की थी, वो ऐसा की थी, वो ऐसा, वो बाबा रे बाप रात भर चलेगा। मतलब दूसरी का दोष आरोप करने के लिए हमारा जीवा तो पूरी 1000 हो जाता है, और दूसरी का गुण गान करने के लिए बम। मुझे कुछ आता नहीं, कैसा है मुझे मालूम नहीं। अगर यही है ना, इसलिए हम लोग गलती कर रहे हैं ना। जब अगर हम दूसरे का गुणगान करें और अपराध ना करें, तो फिर देखिए कितना अच्छा होता है, फिर कितनी व्याकुलता होती है। क्योंकि इसमें सारे अपराध होता है, पाप होता है, इसलिए ये सारे चीज अनर्थ के चलते बंद हो जाता है, व्याकुलता बंद हो जाता है। वो वहां तो भाव तक नहीं पहुंच पाते, भाव ही व्याकुलता पैदा करेगा। और भाव ऐसा होगा, आप भाव जहां है वहां हर चीज में भगवान को दिखेगा, वही भाव है। इतना व्याकुलता होगा। हमारे गांव के एक आदमी थे, बहुत भावुक थे, भगवान भजन इतना करते थे। तो बहुत गरीब थे, पूरा साइकिल में लोड करके कुछ सामान लेके जाते थे। पूरी बाजार में उसको कोई बोल दिया हरी, वो साइकिल फाइकिल छोड़ दिया, हैंडल हरी। लोग मतलब हरी बोल पर्याप्त, खाली एक नाम बोल दिया हरी बोल। लोग सोचे शायद ये ऐसा ही है, क्योंकि वो जब साइकिल नहीं चलाते थे ऐसे में हरी बोल बोलते थे, वो पूरी हरी बोल करके नाच लेते थे, नाचा करते थे। और जब वो साइकिल में जा रहे थे, बोले शायद ये ऐसा अभी तक करेगा नहीं, बुढ़ा तो साइकिल लेके जा रहा है पूरी। और जो हरी बोल को दिया भाई, वो हैंडल छोड़ दिया। वो सामान सब वो हरी बोल। पूरा लोग ताजुब हो गए, बोले वास्तविक देखो, उनका सामान लोग उठा करके बोले वास्तविक मतलब देखो भाव कैसा है। जब भगवान का नाम पड़ा, पूरी शुद्ध बुद्ध सब हो गया पूरी। ये वास्तविक भाव है, व्याकुलता है। वो देखता नहीं है क्या है, कैसे जा रहा है, कौन सा ये जा रहा है, क्या होगा, मेरा पाँव कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भाव है तो हमको पूरी पर्याप्त है, हमको पूरी बचने के लिए। कभी नैराश्य नहीं आएगा। नैराश्य समझ रहे ना,
निरुत्साह कभी नहीं आएगा। इसलिए उस स्तर को पहुंचना है। भाव के बाद प्रेम है। भाव से भी पतन हो सकता है लेकिन प्रेम से नहीं। इसलिए हम कृष्ण प्रेम हमको चाहिए। तो ये हमको अभी करना पड़ेगा। भजन करें तो ये संभव है सब कुछ। थैंक यू। क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आप भाव के बारे में बता रहे थे, तो हम लोग गीता में 3 अप्रोच है, पाथ ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ विजडम एंड पाथ ऑफ डिवोशन। तो पाथ ऑफ डिवोशन जो आप भाव के बाद बोल रहे हैं, मतलब पाथ ऑफ लव और पाथ ऑफ डिवोशन, वो हाईएस्ट लेवल का है। जो भाव से कोई कीर्तन नहीं करता है या पूजा नहीं करता है, लेकिन उन लोग सर्विस करते हैं, डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है, और अच्छा मतलब स्टोरी पढ़ते हैं कृष्णा का, फिर ज्ञान एक्यूमुलेट करते हैं डेली, ठीक है। तो उनका क्या होगा, मतलब कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या है स्थान? मतलब उनका भक्ति नहीं है, ठीक है, हम लोग उनको बोलेंगे चैंटिंग करो या भजन करो या जपमाला करो, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो बोल रहे कि मैं तो चैरिटी करता हूँ, डोनेशन देता हूँ, सेवा करता हूँ, लोग का सेवा करता हूँ, लिविंग बींग्स जितना अर्थ में है सबका मैं सेवा करता हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, भगवतम पढ़ता हूँ, लेकिन वो भाव उनके पास नहीं। तो उनका स्थान क्या होता है चलिए कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू से? थैंक यू। शास्त्र के हिसाब से अगर अब तो भाव स्तर को पहुंचे नहीं, मतलब उनका अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, भजन क्रिया सफिशिएंट नहीं किए हैं। देखो जहां तक हम छोड़ते हैं वहीं से फिर शुरू करते हैं। जैसे इसी जीवन में हम लोग यहाँ तक गए तो फिर नेक्स्ट चांस अगले जीवन में फिर भगवान हमको चांस देंगे, वहां से फिर हम लोग शुरू करें। जैसे अनर्थ निवृत्ति हो गया है, अभी तक हम अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा अभी आया है, जस्ट निष्ठावान हुआ है थोड़ा, लेकिन भाव तक हम पहुंचे नहीं। फिर नेक्स्ट लाइफ में फिर हमको भाव तक वहां से फिर चांस मिलेगा। भगवान चांस देंगे। आज जो भी डोनेशन देते हैं, जो भी भगवान का सेवा किया है, कोई भी चीज मतलब फॉल्स नहीं जाएगा। भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी किया है तो भगवान उसको पूरी रखते हैं, काउंट करते हैं, और उसी के हिसाब से उसका नेक्स्ट सीजन होता है। ऐसे अनेक जन्म, ऐसा नहीं जो बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हैं एक जन्म में कोई हो गया, कभी कभी कितने जन्म लग जाता है तो उनको उस स्तर में आके पहुंचने के लिए। भगवान भगवत गीता मनुष्य बोले, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कितनी करोड़ लोगों में कोई एक व्यक्ति आता है, सिद्धि प्राप्त करता है, और करोड़ सिद्धियों में कोई मुझे तत्व तो जानता है। ये बहुत रेयर है। और जहां छोड़ते हैं वहीं से फिर शुरू करते हैं। भगवान वो चांस देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा है, अगर 1-2 पढ़ाई किया तो वो मिटेगा नहीं। आध्यात्मिक नॉलेज यही है, इसका यही अच्छा है, जहां वो छोड़े वहीं से फिर शुरू करेंगे। और भौतिक नॉलेज है, मरने के बाद फिर 1 2 3 सीखना रखना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान यही है। आप देखिए जो लोग अगले जन्म में किए हैं वो गीता भागवत फटाफट समझ जाते हैं। बहुत लोग, उनको बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां तक, वो लेवल तक गए हैं। और बहुत लोग तो उसको पढ़ के रट कुछ समझ नहीं आता। क्या आप लोग बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। होता है ना,
देखो तो वही है। कोई कंप्लेन किया, जब ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को दर्शन कर लिया, अब 6 महीने में आप देखो तो सारे मुनि ऋषियों ने हम कल्प बैठे करके तपस्या किया, इसको 6 महीने में दर्शन हो गया। भगवान बोले भाई नहीं, ये पहले से बहुत तपस्या किया था, ऐसा नहीं है ये सब लोग ने कंप्लेन लगाया इसको 6 महीने में आपको दर्शन दे दिया। हम लोग कल्प कितनी कल्प तपस्या कर रहे, ये लड़का को 6 महीने। भगवान फिर मैं पढ़ा था कहाँ में बचपन में, तो लेके गए समुद्र, बोला देखो ये हाथी का पार, ये इतनी तपस्या क्या था, इतनी पूरा उसका, ये देखो ये उसका। तो आप सोचे ये, लेकिन ध्रुव महाराज जब शरीर छोड़े थे राजा का ये आ गया था भाव, इसीलिए वो राजा बने, इसीलिए ये सब आया। लेकिन वो वास्तविक साधु थे, बहुत वर्ष तक उन्होंने ऐसे किया था, ऐसा नहीं ऐसे एक जन्म में हो जाता है। यहाँ आप लोग जो आए हैं, ये कुछ लोग तो जो पूरी नित्य सिद्ध हैं, जो आते हैं भगवान लोग से, कुछ लोग साधन है, जो लोग आए इधर मतलब ये एक जन्म का नहीं है, कितने जन्म का। यहाँ बैठ कोई सत्संग में बैठता है तो बहुत सारे पुण्य से ही यहाँ पर मिलता है बैठने के लिए। तो मन नहीं करेगा आने के, सत्संग हो रहा है और दूसरी जगह जाके बैठेगा, वहां पर आप तो जानते हैं कहाँ पेशेंट में जाके बैठेगा, दारू पिएगा, ये सब तो फटाफट। लेकिन यहाँ के बैठने के लिए आपको तो क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो फिर अगले जन्म का है, तो विश्वास होगा नहीं आज जाऊंगा भगवान इधर बैठूंगा। भगवान लेके आते कनेक्शन ऑलरेडी होगा, वो पूरा सीसी कैमरा लगा के रखे हैं, आपका पूरी सब पूरा हिसाब पत्र सब करके रखे हैं, ये ऐसे 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 किया, ये आएगा। भगवान छोड़े नहीं, यही तो भगवान का भगवत्ता है, जीव को कभी छोड़ते नहीं, हमेशा भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं। हम लोग ऐसे थक नहीं सकते, दोषारोप भी नहीं कर सकते, ये हमको ऐसे ऐसे कर दिया, आप ऐसा ऐसा। आराम आनंद में बैकुंठ में रहता है, मजाक लोग आके बोलते हैं अरे कृष्ण तो बांसुरी बजाता है, गोपियों के साथ नाचता है, और हम लोग यहाँ पड़े मुझे एक प्रश्न किया था, एक प्रभु बजा ले रहा है ऐसा से और हम यहाँ पर पड़े। लेकिन वास्तविक नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में है। अगर जीवात्मा नरक में भी जाता है, परमात्मा नरक में भी जाते हैं साथ में, क्योंकि नरक में क्या भोगता है वो भी सोचते ही क्या कर। अगर नरक में भी वो याद करेगा प्रभु मैं आ गया, तुरंत भगवान तुरंत वहां से उठा के ले आते। नहीं, अभी याद किया, नरक में भी याद आया, नरक यंत्रणा में उसको याद आया, तो भगवान हमेशा पास में रहते हैं। इसलिए ही इज नियर एंड डियर फ्रेंड, ही इज नियर एंड डियर फ्रेंड टू द लिविंग एंटिटीज, सुहृदम सर्वभूतानां। तो हम लोग ऐसा आरोप नहीं लगा सकते वो मजा मार रहा है हमको यहाँ पर छोड़ दिया है। ये बहुत लोग पागल लोग ऐसे बोलते हैं। मैं तो कितनी बार मुझे ये प्रश्न किया, इसलिए आप लोग को ये बोलते हैं आप ऐसे प्रश्न कभी माइंड में मत लाना क्योंकि ऐसे हम प्रश्न फेस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज। देते हैं, सर्विस करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये हरि नाम का जो अपना महामंत्र है अगर वो करते रहे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका जो अनर्थ है जो भी आपके अंदर है वो क्लियर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं होगा। एक बार भी नाम कोई उच्चारण किया, प्रभु जी बहुत बोल रहे हैं, अगर ये कोई भी नाम करता है तो ठीक है, नोइंगली अनोइंगली, ये अजामिल चरित्र में हम लोग देखते हैं, नोइंगली अनोइंगली, इंटरेस्ट और अनइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट भी अच्छे उत्साह से करता है, तो अनिच्छक नहीं, इच्छा नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम कभी फॉल्स, नाम इतनी पावरफुल है, आप इच्छा से करो और अनिच्छा से करो, इसका साइड इफेक्ट नहीं है यही है।
दूसरा दवाइयों का जगत का साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका यही है भगवान साइड इफेक्ट नहीं है। सॉरी हम ये भाषा में बोले, हम ज्यादा समझते हैं इस भाषा को। हाँ, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका तो हमेशा क्या उसका इफेक्ट ना अच्छा है, पॉजिटिव है। चाहे आप कैसे भी किसी तरीके ये करो, लेकिन दूसरी चीजों में साइड इफेक्ट है, लेकिन नाम में ये नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त है, वो कहता है कि कर्म ही धर्म है, कर्म अच्छा कर लो, नाम जपने की जरूरत नहीं। तो हर रोज बेस होती है उस पे। हाँ, ये खाली इतना नहीं बोलते कर्म ही भगवान है, ड्यूटी इज गॉड। खाली हमारा कर्म ही भगवान है, और कर्म अगर कर्म नहीं करेगा भगवान का खिला देगा। लोग यहाँ तक तो इतनी बात बोलते हैं, भगवान क्या करेगा, हमारा कर्म हमको खिला रहे हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, यहाँ तक ये बोलते हैं। लेकिन उनको जाके पूछिए अगर कर्म ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं, रोज ये चीज हम लोग देखते हैं, कर्म सब कुछ नहीं है। लोग कितनी मेहनत करता है, लेबर करता है, 500 रुपया मिलता है, और एक आदमी खाली साइन मारता है करोड़ रुपया, वो भी तो कर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं हमारा कर्म, देखिए कर्म कैसा कैसा कर्म है। वही मेहनत करता है, ईंट बजरी उठाता है, और लास्ट में 5 हमारे उधर वृंदावन में 500-600 रुपया उसको मिलता है, और वही साइन मारता है करोड़ रुपया। क्यों? वो भी तो कर्म करता है। और उदाहरण देता हूं, एक समय में 1-2 बच्चे जन्म होते हैं, एक 5 स्टार का होटल में जन्म होता है, एक फुटपाथ में जन्म होता है, टाइम एक ही पूरा। क्यों ऐसा होता है? अगर कर्म को आप बोल रहे हैं कर्म, तो ये कर्म तो ठीक है, कौन सा कर्म के माध्यम से ये हुआ, समझ रहे हैं ना? वो एक ही समय में 2 बच्चे जन्म होते हैं, एक भिखारी होता है, एक अच्छा। क्यों? इसका पीछे कारण क्या है? हाँ, यही कारण है ना, अच्छा कर्म। तो सबसे बेस्ट कर्म क्या है? भगवान का भजन। ये तो वही बोलते हैं ना, अच्छा कर्म। तुम तो कर्म कर करके ऐसे यहाँ तक आया। लोग इसी को समझ नहीं पाते। नहीं, हम कर्म करेगा, नहीं कर्म करेगा तो कैसे उधर पूर्ति होगा, कैसे मेरा परिवार कैसे चलेगा, कैसा ये होगा। लेकिन देखिए, अगर कर्म का रहस्य को ऐसे देखें, भगवान भी स्वयं भगवद गीता में बोले कर्म अकर्म जो पश्यत, जो कर्म में अकर्म को देखता है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज, इसमें भीतर में आपको घुसाना नहीं चाहता, लेकिन इस चीज से हम लोग समझ सकते, इजीली समझ सकते हैं वास्तविक कर्म क्या है। लोगों को कर्म भी मालूम नहीं है, अकर्म मालूम नहीं है, विकर्म मालूम नहीं है। आज लोगों को कर्म अकर्म विकर्म क्या है, कर्म किसको बोलते हैं भी मालूम नहीं। कर्म किसको बोलते हैं मालूम नहीं? कर्म किसको कहते हैं? यस, एक्शन अकॉर्डिंग टू शास्त्र। कर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र की इच्छा। अभी जो लोग बोल रहे कर्म कर रहे हैं वो अकर्म विकर्म शब्द। कर्म और विकर्म, विकर्म मतलब जो निश्चित शास्त्र का निश्चित कर्म है। लोग जो को बोल रहे हम ये कर्म अपना कर्म कर रहा हूं, वो वास्तविक कर्म कर रहा है, शास्त्र के हिसाब से कर्म कर रहा है। उसमें बहुत सारे पाप कर्म, बहुत सारे विकर्म कर रहा है। ये कर्म का रिएक्शन है, लेकिन विकर्म का भी
रिएक्शन है, लेकिन अकर्म जो कर्म और अकर्म का, एक कर्म और विकर्म का ऊपर है, वो है कृष्ण चेतना, ये भगवत सेवा, उसका कोई रिएक्शन नहीं। ये जो कर्म का जो रिएक्शन है, ठीक है कर्म करो, फिर उसका फल भी भोगो, ऐसा ही पूरी जिंदगी भर कर्म करो फल भोगो, ऐसे ही ये तो कर्म चक्र है, चल रहा है करो। लेकिन भगवत सेवा कृष्ण, इसलिए कृष्ण चेतना में कर्म, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कर्म, वो हमको कहां तक पहुंचाता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं। वो कर्म को, इसलिए कर्म में जो बंधता है, कर्म में जो बनता है, कर्म के द्वारा हम लोग बंध जाते हैं, कर्म तो बनता है हमको, तो ये कर्म बनता नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं। भगवान भगवत सेवा, इसलिए भगवत गीता में भगवान कर्म अकर्म विकर्म का पूरा उदाहरण दिया है, किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं, किसको विकर्म कहते हैं, और किसी से हम मुक्त होते हैं। ये कर्म बंधन से कैसे छुटकारा पाते हैं, नहीं तो कर्म में फंसे रहे। ठीक है करो कर्म, गाली देंगे, और उस समय तो तुमने इतना कर्म किया था, क्या हो गया, कर्म पर तो इतनी विश्वास है, तो फिर इतना कर्म किया, फिर 0 रिजल्ट क्यों आया? उस समय अगर काम नहीं करता, नहीं नहीं ये हो गया, ऐसा हो गया। इसलिए इस चीज के बारे में भगवत गीता में कर्म जो भगवान पूरा क्लियरली इस चीज को बताया, वास्तविक समझो कर्म क्या होता है। अर्जुन वही सोचा, मेरा कर्म, जब भगवान बोले ये तुम्हारा कर्म है, ये कर्म करो, युद्ध करना, नहीं नहीं ये नहीं, इसमें तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरी। अरे हम बोल रहे हैं ये करो, ये करो। तो कृष्ण चेतना में कर्म भगवान का कर्म, इसमें रिएक्शन नहीं है। अब ये कर्म से कैसे हम मुक्त हो, नहीं तो कर्म में फंसे रहेंगे, कर्म बंधन में पड़े रहेंगे। थैंक यू महाराज, थैंक यू वेरी मच। 3 अनाउंसमेंट हैं, महाराज अगर कुछ समय ले लूँ तो। कल महाराज यहाँ पे सेंटर में इस्कॉन सिंसिनाटी का पहला इनिशिएशन सेरेमनी कर रहे हैं, जिसमें 3 डिवोटी हैं जिनको हम सब जानते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, उनका हरिनाम इनिशिएशन हो रहा है। संजय प्रभु, शेफाली माता जी और संजीव प्रभु, और एक इनिशिएशन सस्पेंस है। आप जानना चाहेंगे तो कल सुबह 11 बजे आप आइए। 3+1, दिस इज द बेस्ट न्यूज फॉर इस्कॉन सिंसिनाटी। एक अनाउंसमेंट। 2 अनाउंसमेंट, जुलाई 21 शनिवार को क्रोविन निक्सन पार्क, सैटरडे संडे 21 संडे, जुलाई 21 संडे को फेस्टिवल ऑफ कलर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होली का त्यौहार, मेसन के क्रोविन निक्सन पार्क में। आप सब लोग आमंत्रित हैं, अपन सब भगवान का नाम लेते हुए होली के कलर से खेलेंगे। तीसरा अनाउंसमेंट, अगर आप में से कोई चाहता है कि उनके घर पे हम आके कीर्तन करें, तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए। वेबसाइट पे भी फ़ोन नंबर है, भगवान का नाम लेंगे और अच्छे से कीर्तन करेंगे आपके घर पे। आप आपके पड़ोसियों को बुलाइए, फैमिली को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए। भगवान का नाम और कीर्तन, उससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तो आप हमें सेवा दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसके लिए चार्ज है। आप हमें मौका दीजिए और हम आपके घर पे आके हरि नाम का कीर्तन करेंगे। आपके पास कुछ और सवाल हैं तो महाराज से बाद में पर्सनली जाके बात कर सकते हैं। अभी आरती करेंगे, आरती के बाद में प्रसादम है, तो प्रसादम प्लीज लीजिए, बिना प्रसाद लिए नहीं जाइएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार सेंटर आए हैं? हम आपसे आपका नाम पूछेंगे और आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, ताकि हम आपका अभिनंदन कर सकें। My name is Ranjan Dhaka, DEKA, and we live in Mason, and we have been here for the last
about 30 years. Yeah. And my wife told me about your center, and we came the other day, and we didn't know whether it was open or not. Tried to open the door, it was very good yesterday, and there was a gentleman here, Sanjeev. Yeah, and Maharajji was also in his car, and he told us that Maharajji is going to give a lecture tomorrow, and Saturday the temple is open, so we are here. It's a very good feeling. It's a very, very good feeling. And Maharajji के साथ हमारा पूरा relationship है. My auntie is married to a Uriya. His name was Lakshan Mahapatra. और कौन है जो पहली बार आए हैं सेंटर में? Hello, Namaskar. My name is Narendra Rao Chitguk. I came from Hyderabad. So my son-in-law is working here. Just 3 months back. So we have come as a visit. And this is first time I came to this Sadan and this satsang. I'm very happy, and I will try to again come. Thank you. Anybody else here for the first time? Hello everyone, this is Shrikant. This is my first time. My friend came like last week. So I'm so excited. ISKCON is here. Back in India, I used to go every day ISKCON because it's next to my school and college. So, and I'm very happy that ISKCON came to Cincinnati. I'm glad it's next to me right now. I live like next to this. Here just for you. Thank you, Shrikant, for coming. And because you live close by, we'll hand over the keys to you. Welcome. मैं चेतन और एक शिल्पा है, मेरी वाइफ। ये हमारी पहली बार है सेंटर पे। हम इसका गए थे दूसरी और जगह पे, वेस्ट वर्जीनिया और other locations. Yeah, first time we plan to be here again. Let's welcome all the new devotees who have joined us for the first time by chanting Hari Bol 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Let's thank Maharaj for giving such a wonderful class. इतनी सरलता से, इतनी सुलभता से हरि नाम के बारे में, सत्संग के बारे में महाराज ने बताया कि यही रास्ता है भगवत धाम प्राप्ति का, भगवान को याद करने का। और सत्संग के लिए इस सेंटर से ज़्यादा सुलभ और कोई जगह नहीं है जो मेसन में अभी आप लोग के लिए है। ये सेंटर आपका है, आप आइए। हर सैटरडे को प्रोग्राम होता है और कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं जिसका अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप नहीं हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम में से किसी से भी पूछिए, आपको लिंक मिल जाएगी। अभी अपन आरती करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। जो जेंट्स मेन पुरुष प्रभु जी लोग इस तरफ, लेडीज माता जी लोग उस तरफ, और आरती के बाद में प्रसादम है, तो प्लीज प्रसादम लेके ही जाइएगा। जब आरती करते हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। भगवान का नाम जितना अपन दिल से लेते हैं, अपन भगवान के उतने करीब महसूस करते हैं अपने आप को। भगवान बहुत दूर नहीं है अपने, भगवान अपने दिल में है। जैसे महाराज ने कहा, अपनी आत्मा के पास में भगवान परमात्मा स्वरूप में है। तो अपन जोर से भगवान का नाम लें ताकि अपने मन से भगवान का नाम अपने हृदय में पहुंचे और अपना हृदय साफ हो जाए। हरे कृष्ण।